गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल और भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने विमाओं के बारे में अध्ययन किया था और कुछ भौतिक विज्ञान फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी थी उनके हमने सूत्र को भी ज्ञात किया था और उनके आधार पर हमने विमाओं को निकाला था। ठीक है, विमाओं को हमने ज्ञात किया था। आज हम करने जा रहे हैं विमाओं के आधार पर आंकिक प्रश्न। मतलब कुछ भौतिक राशियां आपको दी गई है, उसके आधार पर आपको आंकिक प्रश्न करने हैं। ठीक है, और ये आंकिक प्रश्न आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपके सिलेबस कंटेंट्स में हैं और आगे आपके चैप्टर में आएंगे। तो अभी तक आप इनकी वो तह तक नहीं जाएगा, ये क्या चीज़ होती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, वो आपको अभी उसका मतलब नहीं, क्योंकि जब समय आएगा, जब चैप्टर चलेगा, उसमें हम आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो फॉर्मूले यूज़ में ले रहे हैं, आप सिर्फ उनको एज ए फॉर्मूला समझ के उसकी विमा बनाएं। बात समझ में आ रही है? उसके क्या काम आता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम आगे वाले चैप्टर्स में जब आएगा उस समय हम आपको बताएंगे। तो इसके आधार पर कुछ हम विमाएं बनाने जा रहे हैं, कुछ नियतांकों की विमाएं हम ज्ञात आज करना जा रहे हैं। ठीक है, तो नियतांक अगर आपको कोई भी दिया हो तो उसकी विमा हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, बल नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं F जो होता है वो समानुपाती होता है x के। जहां पर F क्या है, बल है, और x क्या है, उसका विस्थापन है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल अगर x है तो F बराबर क्या हो जाएगा, kx होगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन x। जहां F बल है और x क्या है, उसका विस्थापन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 t-2 हमने कल निकाली थी, अपॉन L विस्थापन का फॉर्म है यहाँ पर। तो विस्थापन जो होता है वो दूरी का फॉर्म होता है, लेंथ का फॉर्म होता है, दैट इज L1। नाउ बल नियतांक की विमा क्या होगी बेटा, k इज इक्वल टू m1 L0 t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विन नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। अब देखो, विन नियतांक आपका चैप्टर नंबर आगे जाके आ जाएगा 12वां या 13वां। ठीक है ना, लेकिन अभी हमें ये पता करना है इसका विन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, बस इसके ऊपर हमें फोकस करना। तो लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। ठीक है, जहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य लंबाई लेंथ का फॉर्म होता है, तो इसको हमने क्या लिखा, L1। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान, तो इसकी यूनिट जो होती है डायमेंशन वो होती है K1। और B जो है वो क्या है, विन्स कांस्टेंट, विन्स नियतांक। तो यहां पर हम जानते हैं फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा इंटू टी। तो B इज इक्वल टू लैम्डा L1, T की वैल्यू K1। तो यहां पर विन्स विस्थापन की विमा क्या आ जाएगी, m0 L1 T0 K1। ठीक है, इसी प्रकार से स्टीफन नियतांक, ये भी हम आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, स्टीफन नियतांक क्या होता है, कैसे आता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ पर सिग्मा टी की पावर 4 है। इसका मतलब जब हम जानते हैं, ये समझ सकते हैं, इसको हमने E जो है वो समानुपाती है टी की पावर 4 की, राइट। अगर E समानुपाती टी की पावर 4 के हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, राइट। तो क्या हो जाएगा, E का मान क्या है यहाँ पर, Q अपॉन AT। E की जगह पर मैंने क्या रख दिया, Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये हम डिराइव करेंगे, इसको आगे बताएंगे ये कैसा है Q अपॉन AT, पर अभी अपना काम है उसका डायमेंशंस बनाना। तो हम इससे भी अपन को स्टीफन नियतांक का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशंस निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन AT और T की पावर 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो Q की विमा जो होती है वो m1 L2 t-2, A जो होता है क्षेत्रफल, दैट इज L स्क्वायर, T की वैल्यू T1 और T की पावर 4 मतलब तापमान, टेम्परेचर K4। तो
तो इसकी फाइनल हम जानते हैं, ये देखो ये L2 है, ये ऊपर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का L2 और प्लस का L2 तो कैंसिल हो गया, तो ये M1 एज इट इज L0 हो गया, और ये T1 है, ये प्लस का T1 ऊपर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का, तो T -3, और K 4 है तो ये K का -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बात करने जा रहे हैं संयांता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन संयांता गुणांक जब भी नीटा के लिए जो फॉर्मूला हम बताते हैं वो क्या होता है, F = 6 पाई नीटा RV। तो इसे नीटा संयांता गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, नीटा से करते हैं। तो नीटा = F/6 पाई RV। तो यहाँ पर F क्या है, बल है। 6 पाई की विमा क्या, कुछ भी विमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हम कोई भी विमा नहीं लिखेंगे। R जो फॉर्म होता है वो दूरी का फॉर्म होता है, और V वेलोसिटी, दैट इज L1 T-1। नाउ बल की विमा M1 L1 T-2 अपॉन R की विमा L1, V की वैल्यू L1 T-1। तो नाउ फाइनल विमा क्या हो गई, देखो यहाँ पर L1 और L1 ऐड होके क्या हो गया, L2 हो गया T-1। तो नीटा ये L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1, ये L2 प्लस का 2 ऊपर जाते ही किसका हो गया, -1, तो L-1 T-1। नेक्स्ट, गुरुत्वीय नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। और आप लोग गुरुत्वीय नियतांक तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो हम जानते हैं F = Gm1m2 अपॉन R² होता है। तो G जहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। अब इसकी विमा आपको फाइंड करनी, तो हमने इसको G के इक्वल कर ले, G = F(r²) अपॉन M1 M2। चूंकि F क्या है यहाँ पर, बल, M1 L1 T-2, R² का मतलब L2 अपॉन M1 और M2, ये कितना M2 हो गया। तो G = M1, बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर L1 यहाँ पर L2, तो ये L3 हो गया, T-2 अपॉन M1 और M2 दोनों जुड़ के क्या हो गए, M2, ठीक है। तो फाइनल गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या हो जाएगी, M-1, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया तो प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, तो M-1 L3 T-2, ये गुरुत्वीय नियतांक की विमा फाइनली हमारे पास पे आ जाएगी।